brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? इटावा के दादरपुर गांव में यादव कथावाचकों और उसके दलित सहयोगी के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आरोप यह है कि उनकी जाति पूछकर उनकी नाक रगड़वाई गई, उनके बाल छीले गए और शुद्धिकरण के नाम पर मानव मूत्र छिड़का गया। इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और पीडीए अत्याचार से इसे जोड़ रहे हैं। इस बीच अहि रेजिमेंट नाम के एक संगठन ने दादरपुर गांव पर हमले की कोशिश की। इसको लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि गांव वाले कथावाचकों की जाति जानते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 50 लाख के कथावाचकों को बुला लेते। इतना बोलते बोलते उन्होंने बाबा बाघेश्वर के नाम से फेमस धीरेन्द्र शास्त्री का भी नाम ले लिया और उनको निशाने पर ले लिया। और जो घटना हुई इटावा में, जो कथावाचकों को मैंने बुलाया, वो मैंने इसलिए बुलाया कि समाज में दूरियां ना हो। उस गांव में पहले भी ये यादवी कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। आप उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादवी है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथावाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं, सब बरादरी करती कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए, वो हमारे समाज के। विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यहां सम्मान कर दिया। उनकी ढोलक छिन गई, उनकी चैन छिनी, उनका वो जो हमारा उसका हारमोनियम छिन गया, और जो वो अंधा है बेचारा जो ढोलक वाला, वो कठेरिया बिरादरी का है। हमने तो नहीं कहा कभी कठेरिया, आपसे कहा हो तो बता दो। कठेरिया बिरादरी का अंधा ढोलक बजा रहा, अपना जीवन यापन कर रहा कथा के कार्यक्रमों में। आपने उसकी ढोलक छीन ली, हारमोनियम छिन गया, रात में उसे चैन से वो पैसे दे 30,000 जो वापस करने थे, वो अपने ड्राइवर से मंगाए पैसे। सब गांव वाले जानते थे, लेकिन वहां पर सच बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर एक बीजेपी और जिस पर ये डब्बे ट्रेन चल रहे हैं वो विचारधारा के लोग, पटरी वाले लोग पहुंच गए वहां। अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंडर द टेबल पैसे लेने के आरोप लगाए। वहीं अगर हम धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो आजकल अपने फैशन स्टेटमेंट की लेकर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर खासकर उनके चश्मे और हवाई जहाज की खूब चर्चा हो रही है। अब अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से चर्चाएं और बढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।